बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फ़ातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आज का जो मैं व्लॉग बना रही हूँ वो है जिन लेडी की कमेंट पे बना रही हूँ जिन्होंने मुझ पे रिएक्शन किया है, अलीज़ मदर। फ्रेंड देखिए, अलीज़ मदर से एक आध दफ़ा मेरी आई थिंक कमेंट बॉक्स में ही कभी बात हुई होगी, अदरवाइज़ मेरा उनसे कोई कनेक्शन नहीं हुआ है। अब इन्होंने ये कहा मेरे सेकंड लास्ट व्लॉग पे कि जो है वो एक कमेंट आया था, वो फ़ातिमा, ये न्यूज़ विद फ़ातिमा के चैनल पे क्यों आया, और जो है वो शायद जो है डरा रही हैं मुंतहा को। तो मैं यहाँ पे क्लियर करने आई हूँ। अगर मैंने कोई ऐसी हरकत की होती तो मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन के लिए नहीं आती। बट अलीज़ मदर, मेरे इस व्लॉग के बाद प्लीज़ मुझे आप रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। आइदर आप अपना कोई व्लॉग बनाएं, उसके थ्रू ही करें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बताऊं, कमेंट किसके पास नहीं आते? मुंतहा के पास आते हैं, ये क्या नाम है, अस्मा के पास आते हैं, अलीज़ मदर के पास आते हैं, आलियास के पास आते हैं। मेरे व्यूज़ इतने नहीं होते, ना मैं इतनी डेप्थ में कभी मैंने बात की है। वो अपने कमेंट्स को बहुत अहमियत देते हैं कि मेरे कमेंट्स ये आ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर ये कह रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर वो कह रहे हैं और उन पे इन्होंने रिप्लाई भी दिए होते हैं सब ने। मेरे पास नॉर्मली इतना टाइम नहीं होता कि मैं सबको रिप्लाई दूं। टू बी ऑनेस्ट, लोग कहते हैं कि न्यूज़ विद फ़ातिमा रिप्लाई नहीं देती। डेफिनेटली मैं जब टाइम होता है मैं उसको रिप्लाई देती हूँ, मैं कमेंट रीड करती हूँ। अब ये हुआ कि ये कमेंट जो है कुछ मुझे अलग सा लगा, और इसलिए लगा कि उससे पहले ये काफ़ी जो है पैनिक मची हुई थी कि यार ये हो गया, यार वो हो गया। उन्होंने ये व्लॉगर्स ने यही कहा, कमेंट आए मेरे पास, यार उनको पता नहीं क्या किया होगा, उनके साथ कुछ गलत हुआ है। जिसको एक्सेप्ट मुंतहा ने कहा कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड और मैं बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब वो भी तो कमेंट ही थे ना। जब इतना सब कुछ हुआ, इतना हो गया, उसके बाद मैंने कमेंट पे कंसंट्रेशन दी। एक जो कमेंट आया था, मैंने वो ये आईडी AMN2388, ये पहले भी मेरे पास आई थी। और एक जब मैंने अगेंस्ट वीडियो बनाई थी कुकिंग विद शबाना के, थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट थे वो हाईलाइट कर दिए थे नेगेटिव, तो इसने मुझे बहुत ही बुरा कमेंट भी किया था। वो भी आई थिंक अगर है तो आई विल शो दिस। अब जब ये कमेंट आया, पूरा कॉमन सेंस की बात है, खोपड़ में अल्लाह ने अक्ल दी है। ये सोचें कि एक बंदा या बंदी जो भी है, आपके सब्सक्राइबर, आपके कमेंट्स करने वाले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मुंतहा बोलेंगी, अस्मा बोलेंगी, अलीज़ मदर बोलेंगी, आलिया रिएक्ट बोलेंगी, ठीक है। तो सेम इज़ दिस, जब मेरे पास कोई कमेंट आएगा तो मैं भी डेफिनेटली इसको वैल्यू दूंगी। और उन्होंने ये लिखा था क्लियर जो कल मैंने शो भी किया है कि एक लेटर जो है मुंतहा को रिसीव हो चुका है, और उन्होंने नहीं रिसीव उन्होंने किया नहीं, हमने सेंड कर दिया है। और हम जो काम कर रहे हैं वो लीगल बेस पे कर रहे हैं। और जो है अभी आप देखें आगे क्या होगा। जो तोहफे हमें अस्मा की दुनिया ने दिए हैं वो भी हम उनको तोहफ़ा रिटर्न देंगे। और भी काफ़ी था वो बड़ा मैसेज, मुझे याद नहीं है बट मेरे उसमें है ये जो मैंने ना उसको पेस्ट कर दिया था स्क्रीनशॉट लेकर। अच्छा, तो अगर मैंने उसकी जो मैसेज था उसको रीड करके जब मैंने एनालिसिस किया तो मैंने कहा यार देखिए, दो चीज़ हो सकती है। या तो ये फ़ेक हो सकता है, क्योंकि फ़ेक आईडीज़ जो हैं मज़ीद उसको ओवरवेलमिंग सिचुएशन करने के लिए, उसका सिचुएशन का जो है सिनेरियो में पावर पैदा करने के लिए, एक बात को इशू बनाने के लिए भी फ़ेक आईडीज़ होती हैं। बट मे बी पॉसिबल ये उनका कोई लॉयर हो, उनका कोई फैमिली मेम्बर हो, ये भी हो सकता है। दो सिचुएशन यहाँ पे थी। तो आई एम नॉट कन्फर्मिंग अबाउट दैट, बिकॉज मैं सिर्फ कमेंट्स रीड कर रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग बिहाइंड द कमेंट्स कि कौन है, कोई बच्ची है, बच्चा है, वॉट एवर। बहुत आईडीज़ बनी हुई हैं यार यहाँ पर। सो अपनी भी अक्ल को यूज़ करें। आपने मुझे बिल्कुल आलिया ज्वाइन कर दिया कुकिंग विद शबाना की फैमिली से, मेरा उनसे कोई लिंक नहीं है। मैं हैदराबाद भाई ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा गई हूँ, मेरा कोई फैमिली मेम्बर भी उधर नहीं है। कुकिंग विद शबाना की तो मैंने शक्ल भी नहीं देखी कभी, मुझे उनसे क्या लिंक यार। मैंने उनके जो पॉजिटिव रिएक्शन भी देखती हूँ, नेगेटिव भी देती हूँ। अभी मैं रीज़न बताती हूँ क्यों। पहले इस आईडी की बात क्लियर करूं। फिर इन्होंने कहा कि शायद ये डरा रही हूँ मुंतहा को और अस्मा को। देखें, जहाँ ये जो कुकिंग विद शबाना ने खुद ही कह दिया था कि हमने रिपोर्ट करी है FIA में ये वो, तो मैंने खुद कहा था कि यार लीगल इश्यूज़ का मुझे कोई नहीं पता, ठीक है ना, मेरा कोई इससे लिंक है।
सब अपने अपने अजम्पशंस बोल रहे थे, कहते ना जितने मुंह उतनी बातें वो ही हो रही थी। तो मैंने भी ये कहा कि यार ऐसा कोई जो है केस वेस नहीं होगा। अब रियलिटी, अगर ग्राउंड रियलिटी में कुकिंग विद शबाना इसमें सीरियस है, सीरियसली उन्होंने कोई रिएक्शन लिया है या उनका और मुंतहा का कोई डिस्प्यूट है बिहाइंड द स्क्रीन, मुझे नहीं पता, वो खुद एक्शन लेंगी। खुद जिनके मिलियन फॉलोअर्स हैं वो आसानी से सब कुछ कर सकता है, एक फैमिली वाली है माशाल्लाह, तो उनको पता है सब कुछ। मैंने सिर्फ उस कमेंट को बताया था यार, आप लोग बिला वजह मुझे इशू बना के बीच में बैठ गए, ठीक है। अच्छा, फिर एक बात आपने बोली कि वो कभी कुकिंग विद शबाना को जो है उनके फेवर में बात करती हैं, कभी उनको नेगेटिव बोलती हैं। देखें, हम जब किसी चीज़ पर डिस्कस करते हैं या किसी चीज़ पे हम एनालिसिस करते हैं, सो फ्रेंड कोई भी इंसान है, कोई भी आप चैनल ले लें, मैं यूट्यूब की चले बात करती हूँ सिंपली, तो उसमें कोई भी चले, सिस्टोलॉजी है और भी पता नहीं कितने चैनल है यार, उनमें हम ये नहीं कह सकते वो सिर्फ बुरे ही बुरे हैं, वो सिर्फ अच्छे ही अच्छे हैं। क्या मुंतहा ने, क्या अस्मा ने, क्या आलियास मदर ने, क्या अलीज़ रिएक्शन ने एक बंदे की हमेशा बुराई की है? देखें, जब आप एक व्लॉग देख रहे होते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, वो नेचुरल फ्लो में आ रहा होता है। स्पेसिफिकली फैमिली चैनल, उनको इतना प्लांटेड करने का टाइम मिलता नहीं है, ठीक है। और कभी कभी चले कुछ चीज़ें होती हैं प्लांटेड, आई एक्सेप्ट दिस, मगर यहाँ पर उनकी कुछ नेगेटिव पॉइंट भी नज़र आते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी नज़र आते हैं। जहाँ मैंने कहा कि शबाना आंटी कभी बद्दुआ ना दें रमज़ानों में किसी चैनल वाले को भी, वहाँ मैं ये भी कहती हूँ कि खुद भी रोती हैं बैठ के वो, ठीक है। जहाँ उनका एक नेगेटिव पॉइंट है वहाँ पॉजिटिव पॉइंट भी है। जैसे हम इंसान हैं, छोड़ दें यूट्यूब को, उठा के फेंक दें एक तरफ, अगर एक नॉर्मल इंसान है वो कितना ही कैसा भी हो, ठीक है, लेकिन उसमें अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, तो हमें सबको लेके चलना होता है। अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं और ऑनेस्टली एनालिसिस कर रहे हैं, यूट्यूब को भी छोड़ दें, किसी बंदे को भी, तो उसको आप अच्छी चीज़ें भी देखेंगे, बुरी चीज़ें भी देखेंगे और न्यूट्रल पॉइंट भी देखेंगे कि यार ये कहाँ कैसा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एक ऑनेस्टली रिव्यू लेना चाहते हैं तो आपको सारे पॉइंट्स को लेके चलना होगा। आप ना तो बटरिंग लेके बैठो, मैं ना तो बटरिंग लेके बैठती हूँ कि किसी चैनल को बस यार बटरिंग बनानी है, इनको तो बुराई करनी नहीं है इनकी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और सेकंड साइड पे मैं ये भी नहीं सोचती कि नहीं यार इससे तो बिल्कुल कंप्लीट मुझे एज अ हेटर बात करनी है, मुझे इसके कोई पॉजिटिव पॉइंट भी देख के उसको डिफ़ाइन नहीं करना है। पॉजिटिव पॉइंट में भी देख के मैं बुराई निकाल के बोलूँगी तो व्यूज़ ज़्यादा बढ़ेंगे, जो कि मुंतहा कर रही थी। आज अलीज़ मदर ने कहा कि मैंने मुंतहा को कहा अपना जो वे ऑफ टॉकिंग है वो थोड़ा सा पॉजिटिव कर ले। क्या ये पहले मैंने नहीं कहा? पहले जब अस्मा को ये स्ट्राइक नहीं भेजी थी, अस्मा ने भी कहा था, क्योंकि जो चीज़ दिख रही है, जो आई ओपनिंग फैक्ट दिख रहा है, जो अल्लाह ताला खुद कहता है कि सॉरी मैं कहीं गलत ना बोल रही हूँ, कि जो है आँखें सब देख रही होती हैं, दिख रहा होता है आँखों को, मगर दिल अंधा हो गया होता है। सॉरी अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो सॉरी, मगर कुछ ऐसी अल्लाह ने बात कही है कि हम सब देख रहे होते हैं। सो सिंपली मैं यहाँ पर ये बात कहूँगी कि हमें सब दिख रहा होता है। मुंतहा किस वे ऑफ लेवल में बात करती थी, कितनी टोन उसकी हार्श हो जाती थी, वहाँ वो ह्यूमैनिटी भी भूल जाती थी। देखें, हर काम करें, तमाम जो है आपके पास चैनल्स हैं, बड़े बड़े पॉलिटिक्स के चैनल हैं, इतने ख़तरनाक लोगों के बारे में वो बोल देते हैं, तो वो भी अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखते हैं, या वो किसी छोटे बंदे के बारे में भी बोल देते हैं, तो उनके एक एथिक्स होते हैं, एक मैनर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें उन सब को देखना है, सही है। अब जो मुंतहा है, सिर्फ कमेंट्स की बेस पे वो आगे बढ़ती गई। कमेंट करने वालों ने तो क्या नहीं बोला, मैंने कमेंट रीड किए उसके मुंतहा के व्लॉग में काफ़ी पहले, आप आगे जाइए, आप और बोलिए, आप डरिए नहीं। भाई चैनल तो कमेंट्स करने वालों का नहीं है, चैनल तो मुंतहा का है, चैनल तो अस्मा का है, चैनल तो न्यूज़ विद फातिमा का है, चैनल तो अलीज़ मदर का है, चैनल तो आलिया रिएक्शन का है। तो जिनके चैनल्स हैं उनके बिहाइंड द स्क्रीन बहुत मेहनत होती है उसके पीछे। आइदर चैनल हो, आइदर कोई प्रोजेक्ट हो, आइदर कोई बिजनेस हो, आइदर कोई जॉब हो, आइदर किसी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लिया, उसके बिहाइंड द स्क्रीन आपकी बहुत मेहनत होती है उसके पीछे। सबको पता है, जो यूट्यूब पे आगे बढ़े हैं
उस पे हम सिर्फ कमेंट करने पे मुझे भी कमेंट आते हैं आप जो है उनकी चमची बन रही हैं। भाई मैं नेचुरल बात कर रही हूँ, मैं उनको नेगेटिव भी बोलती हूँ मगर मेरी ज़बान में हार्श वर्ड्स नहीं आते, क्योंकि उसमें कोई हैरासमेंट नहीं आती, कोई वायलेंस नहीं आती। जो भी बोल रहे हो आप गलत भी बोल रहे हो, उसकी गलती तो बता रही हूँ ना मैं। जो उनके यहाँ मुअत्तर के बारे में या कहीं अंबर ने कुछ बेवकूफ़ी की हो, या अंबर की मदर इन लॉ के बारे में भी बोला है, उमैर को भी बोला है, और क्या है आयशा के बारे में डिस्कस किया है, समीना के बारे में डिस्कस किया है, काफ़ी थोड़ी बहुत मैं सेलिब्रिटीज़ के बारे में भी डिस्कस करती हूँ। तो मैं कोई उनको मारने या उनको गालियाँ देने या स्लैंग लैंग्वेज या अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करने से कुछ नहीं होता। अपनी टोन को नफ़रत भरे अंदाज में लेने से कुछ नहीं होता। बेसिक चीज़ ये होती है कि आप जो उनको एनालिसिस करके पॉइंट हाईलाइट कर रहे हो, दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कहीं भी जाएंगे आप तो बेसिक चीज़ें यही होती हैं। यहाँ पर फिर मैं बताऊँ, अलीज़ मदर रिएक्शन, आई थिंक अलीज़ मदर रिएक्शन है वो। तो उन्होंने ये कहा कि अब बताओ यार किसके मुझे हंसी भी आई उनकी इस बात पे कि उन्होंने कहा कि न्यूज़ विद फातिमा ने कुकिंग विद शबाना को कहा था कि हाँ वो आँख में आप वो लगा लें। अरे यार, हम पहले इंसान हैं फिर मुसलमान हैं, ये दो चीज़ें जब आ जाती हैं तो पहले ह्यूमैनिटी है। हम अगर उनको किसी बात पे नुक्ताचीनी करते हैं, ठीक है, या उनको थोड़ा सा झंझोड़ते हैं तो हम उनको दुश्मन नहीं हो जाएंगे। हम इंसान हैं, हम मुसलमान हैं, पहले हमें ब्रदरहुड ज़रूर रखना है। ठीक है, नेगेटिविटी बोले लेकिन ऑप्टिमिस्टिक लेवल पे नफ़रत नहीं करेंगे। नफ़रत निकाल दो अपने दिल से। यहाँ हम उनकी गलत बात उनको बता रहे हैं यार। मुंतहा है, अस्मा है, मैं कभी भी उनसे पर्सनल नहीं हुई। हालांकि उन्होंने तो मुझ पे बैठ के बिला वजह बातें बोली हैं अस्मा ने, फिर अलीज़ मदर ने भी बोली, बट डेफिनेटली मैं इन सब की बीइंग अ फ्रेंड मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ यार। आप कहीं भी अगर आप हेटर्स में चले जाओगे तो आप एडजस्ट नहीं हो पाओगे कहीं भी। फिर जाहिर है जब वो कह रही है मेरी आंख में तकलीफ़ हो रही है, मैं उनका व्लॉग मुंतहा भी देखती है, जब भी तो उस पर एनालिसिस करती है, अस्मा भी देखती है, सारे लोग देखते हैं, मैं भी देखती हूँ। तो मैंने भाई बीइंग अ फ्रेंडली सजेशन दिया, कुकिंग विद शबाना की जगह कोई भी होता तो मैं उसको ये बोलती कि यार ये ऐसा नहीं करो, आप ऐसा कीजिए। ठीक है, अब एक और पॉइंट है यहाँ पे, उन्होंने ये कहा, ठीक है ये आई इन्फेक्शन वाली बात हो गई। तो ये तमाम चीज़ें, एक आईडी वाली बात भी मैंने क्लियर की है। तो ये तमाम चीज़ें मैं यही बता रही हूँ। आप लोग बार बार बोलते हैं कि वो कभी उनके फेवर में आ जाती हैं न्यूज़ विद फातिमा, कभी उनको जो है वो बुरा कहती हैं। देखें, एनालिसिस करने का मतलब ये नहीं है कि आप पर्सनल हो जाएँ। एनालिसिस करने का मतलब ये है कि जो बात आप नोट कर रहे हो उसको बोलो। अब मुंतहा जो है, मैं उनकी एक बात बोलूँ, वो क्या करती थी, वो किसी भी चैनल को, स्पेशली उन्होंने व्यूज़ के लिए ये किया है कि वो कुकिंग विद शबाना हो, चाहे वो उनकी फैमिली का कोई बंदा भी हो, वो निचोड़ के ना बुराइयाँ निकालती थी। तो देखिए, खाली बुराई करने में आपके एनालिसिस परफेक्ट नहीं होते। एनालिसिस वो होते हैं जो दिमाग से और आँखों से किए जाएं, जिनको नोट किया जाए, अच्छाई भी हो बुराई भी हो। सिर्फ बुराई निकालूंगी तो कहा जाएगा कि यार ये न्यूज़ वालों के साथ है, या ये रिएक्शन वालों के साथ है, या ये रिस्पॉन्स देने वालों के साथ है। ऐसा नहीं है, आपको 4 डायमेंशनल चलना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ दुश्मनी लेके बैठना सही नहीं है, सारे एंगल में बात करो ना। अभी देखें, मेरे कमेंट बॉक्स में, व्लॉग्स में कमेंट बॉक्स में सिर्फ मेरी तारीफ़ें नहीं होती, पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं जो उनके फेवर में लोग होते हैं कुकिंग विद शबाना की फैमिली में। मैं ज़रा सा बोल दूँ, नीचे पता नहीं क्या क्या कमेंट आते हैं। कभी कभी मैं रीड करती हूँ, नॉर्मली तो मैं रीड करती नहीं हूँ, क्योंकि जिसका जो माइंड है वो बोलेगा, बोलता रहे, मैं तो नॉर्मल बात कर रही हूँ। तो ये बात मैं क्लियर करना चाहूँगी। तो अलीज़ मदर, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मेरा कुकिंग विद शबाना की फैमिली से कोई लिंक नहीं है। और ये जो है, ये जो आईडी थी, ये मैसेज मेरे पास आया था, और फॉर गॉड सेक ये जो आईडी उन्होंने कहा कि इन्हीं के पास क्यों आई है, तो भाई आपने, भाई या बहन जो भी आप, आईडी जो है जिनकी है वो एक अलीज़ मदर को भी कर दे, उनको बता दे, क्लियरिटी बता दें, या जो भी हैं आप, अगर आप, तो आप सामने आके बोलिए। और नहीं भी आना चाहते तो नन ऑफ़ माई बिज़नेस, मुझे कोई इशू नहीं है। जैसे कमेंट्स आपके पास आते हैं, आप कमेंट्स की बात की बेस पे बात करती हैं, कमेंट्स को शो ऑफ करते हैं, सारे रिएक्शन वाले
सेम एज दिस मैंने भी किया और मैंने शो ऑफ कर दिया। अब ये तो नहीं कहें कि मैंने आईडी बदल के वो मैसेज कर दिया होगा, ये तो आपके दिमाग का जो है इलाज फिर खुद कराएं, मेरे पास इसका इलाज नहीं है कहीं आपको इंटरनेशनली कराना पड़ेगा इसका इलाज, ठीक है। और अब उन्होंने ये टैक्स भी किया कि मेरा फ़ोन नंबर और मैं अपना फ़ोन नंबर आई थिंक या नाम वो भी डिस्प्ले कर दूंगा। तो ये मैं कर रही हूँ क्या? ये तो आईडी और ये अब ये तो मसला है कि वो जेन्युइन भी हो सकते हैं, वो कोई फेक भी हो सकता है। ये तो बिहाइंड द स्क्रीन चल रहा है ना यार, हमें सामने थोड़ी नज़र आ रहा है, हमें तो सिर्फ आईडी नज़र आ रही है। यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि उसने तो अस्मा की दुनिया का भी नाम लिखा था। मैंने कहा छोड़ो मैं इतना लंबा नहीं बोल रही, फिर मुझे ही पढ़ेंगी ना बिला वजह, ये लोग मुझे बोलेंगे, खुद ही रीड कर लें कमेंट। फिर ये बताऊं कि अगर इस चीज़ को क्लियर करना है तो ये जो है मुंतहा आके क्लियर करे कि ये सब झूठ है और मुझे कोई जो है इस तरह का लेटर वसूल नहीं हुआ और ना मैंने उसको मना किया है, मैंने रिसीव करने से मना नहीं किया। मुंतहा के क्लियर करे ना यार इस चीज़ को। आप लोग ये मतलब नहीं है कि जितने भी रिएक्शन वाले हैं जो वो मुंतहा कह रही थी हमें यूनिटी लानी चाहिए, टाइम गलत हो हम यूनिटी ले आए अपने अंदर, ऐसा नहीं है। क्लैरिफिकेशन हर चीज़ में होती है। मुंतहा शुड क्लियर दिस, जैसे मैं आई हूँ मुंतहा के क्लियर कर दे कि ये आईडी फेक है, ठीक है, और मुझे तो कोई लेटर नहीं मिल रहा और मैं यहाँ बैठी हूँ। अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के मैं कहती हूँ मेरा इस आईडी से कोई लिंक नहीं है। मुझे ये कमेंट आया, मुझे अजीब सा लगा, मैंने कहा चलो व्लॉग बना के इसको ऐड कर दो। तो फ्रेंड अलीज़ मदर, आपको आई होप कि क्लैरिफिकेशन हो चुकी है, होगी और नहीं भी हुई होगी। अगर कोई बात अगर माइंड में किसी के अगेंस्ट ही हो तो फिर वो तो हम क्लियर नहीं कर सकते। हाँ, अगर कुछ क्लैरिफिकेशन समटाइम्स नीड होती है कहीं तो वो मैंने कर दी है। अब इसके साथ ही मैं जा रही हूँ, मैंने अभी चाय वाय भी नहीं पी है, मैं चाय पीऊँगी, थोड़ा सा अपना माइंड रिलैक्स करूँगी। सुबह ये वीडियो देख ली यार मैंने कहा मैं इनको अभी बताऊँ तो आप प्लीज़ इसका रिस्पांस मुझे ज़रूर दीजिएगा अलीज़ मदर कि अब आपका माइंड क्या कहता है। अपने माइंड को चारों डायमेंशनल में चलाएं, क्योंकि अलीज़ मदर नॉर्मली बड़ी कूल लेडी हैं, वो कोई ज़बान दराजी भी नहीं करती, कोई बदतमीज़ी भी नहीं करती, तमीज़ से बात करती हैं। अस्मा की दुनिया को मैं बता दूं, अस्मा पहले कूल माइंड थी, बड़ी तमीज़ से बात करती थी, लेकिन पता नहीं उसने मुंतहा से इंस्पिरेशन क्यों ले ली। और अस्मा को मेरा मैसेज है अपनी ज़बान थोड़ी सी कूल माइंड कीजिए, थोड़ी सी बात कीजिए, कुछ भी है आप उनको उनके अपोज भी बात करती हैं कुकिंग में चबाना के। लेकिन एक बात ज़रूर देखिए कि जो हमारे माँ बाप के बराबर हैं उम्रों में, उनका भी अदब कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। अपनी ज़बान को ऐसा रखिए कि जब कोई आपका व्लॉग सुन रहा हो तो उसे इरिटेशन ना हो। बात कीजिए, कहते हैं ना दलील दीजिए, जलील ना कीजिए, दलील दें, पॉइंट पे बात करें। उसको हार्श ज़बान को करने से या हार्श वर्ड्स को पे करने से या हार्श वर्ड्स बोलने से आप क्लियर नहीं होंगे। अपने आप को, अपने टैलेंट को यूज़ कीजिए, अपनी ज़बान को बदतमीज़ियाँ करके यूज़ नहीं कीजिए। ये मेरा अपने लिए भी होता है कि मैं अपनी भी बात करती हूँ तो मैं कभी हार्श वर्ड्स यूज़ नहीं करती कि यार ये बातें तो दुनिया की दुनिया में रह जाएंगी, हमारी वजह से किसी का दिल ना दुख जाए। ये तो सब किसकी कहानी है, ये तो डॉलर्स की स्टोरी हो रही है ना सारी, टू बी ऑनेस्ट। मगर हमें अपने एथिक्स को रखना है। जो मुझे कमेंट्स करते हैं कभी कभी, चलो बहुत ज़्यादा कोई बदतमीज़ी कोई कर देता है तो मैं उसको रिमूव कर देती हूँ, वरना मैं नॉर्मली वो कमेंट्स रीड भी नहीं करती, मेरे पास टाइम भी नहीं होता इतना। सो फ्रेंड, यहाँ पे हो गया व्लॉग एंड। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।